नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से एक और नया विज्ञप्ति लेटर जारी कर दिया गया है। तो समूह ग के अंतर्गत सीधी भर्ती होने जा रही है, जिसमें आप सभी के द्वारा आवेदन मांगे गए हैं। आज दिनांक 6 दिसंबर 2024 को आयोग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें समूह ग के अंतर्गत सीधी भर्ती के अंतर्गत जो पद हैं वह निकाले गए हैं, जिसमें नैनीताल के अंतर्गत उप पुस्तकालयाध्यक्ष और पुस्तकालय एवं सूचना सहायक और साथ में उच्च शिक्षा निर्देशालय के अंतर्गत सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष और कैटलॉगर के पदों के लिए यहाँ पर और साथ में राज्य सचिवालय के अंतर्गत यह विज्ञप्ति निकाली गई है, जिसमें प्रकाशन की तिथि 6 दिसंबर 2024 रखी गई है। और आप सभी के द्वारा यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो मांगे गए हैं वह 11 दिसंबर 2024 यहाँ पर आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 जनवरी 2025 है और वहीं आप सभी के द्वारा जो लिखित परीक्षा इसमें की जाएगी वह 23 मार्च 2025 को की जाएगी। तो बात करेंगे कुल पदों की, तो यहाँ पर जो कुल पद रखे गए हैं वह 7 रिक्त पदों के लिए यहाँ पर सीधी भर्ती के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जिसमें आप सभी के द्वारा यहाँ पर आवेदन जो ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पर जाकर 4 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो बात करते हैं जो पदों की, यहाँ पर जो संख्या है वह उप पुस्तकालयाध्यक्ष के अंतर्गत एक रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें वेतनमान 44,900 रुपये से लेकर 1,42,000 लेवल 7 का आपको यहाँ पर वेतनमान दिया जाएगा। वहीं आयु सीमा की बात करें तो 21 से 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर जो स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से, और वहीं साथ में आपको यहाँ पर 1 वर्ष का डिप्लोमा कंप्यूटर का आपके पास होना चाहिए। वहीं बात करेंगे यहाँ पर अगले पद की, जिसमें कालय के अंतर्गत सूचना सहायक के लिए रिक्त पद 1 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यहाँ पर रिक्त पद 1 है, जिसमें वेतनमान आपको 6 का यहाँ पर लेवल 6 का दिया जाएगा। आयु सीमा सेम ही रहने वाली है और वहीं आप सभी के द्वारा यहाँ पर स्नातक विश्वविद्यालय से उपाधि आपके पास होनी चाहिए। वहीं इसके लिए कंप्यूटर परिचालक का 1 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। वहीं अगली यहाँ पर जो पदों की संख्या यहाँ पर 3 रखी गई है, पुस्तकालयाध्यक्ष के अंतर्गत 3 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए आप यहाँ पर लेवल 5 का आपको वेतनमान दिया जाएगा 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक। वहीं आयु सीमा की बात करें तो 21 से 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर कला, विज्ञान, साथ में विज्ञान वाणिज्य के में स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए। वहीं बात करेंगे इसके लिए आपको स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, समकक्ष योग्यता आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और अधिमान अर्हता की बात करें तो यहाँ पर सेवा प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अगर आपके पास सेवा की हो तो आपके पास वह डिप्लोमा भी होना चाहिए। वहीं बात करेंगे कैटलॉगर के जो पद हैं उसके लिए 1 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगा गया है, जिसके लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। लेवल 5 का आपको वेतनमान दिया जाएगा। 21 से 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर सेम ही रहने वाली है। और वहीं बात कर लेते हैं यहाँ पर जो सूचीकार के लिए 1 पद रखा गया है, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। लेवल 5 का आपको वेतनमान दिया जाएगा। 21 से 42 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा सेम ही रखी गई है। बाकी आप सभी के लिए यहाँ पर जो कंप्यूटर में यहाँ पर न्यूनतम जो अंग्रेजी टंकण हो है आपके पास वह 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की होनी चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान दें। वहीं सीधी भर्ती के मामले में अधिमान जो कैंडर को का राष्ट्रीय कोर का जो बी प्रमाण पत्र होना यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर है, तो आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। जो बात करेंगे इसके लिखित परीक्षा, आपको जो पाठ्यक्रम होगा वह 100 अंकों की यहाँ पर परीक्षा की जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 2 घंटे की यहाँ पर परीक्षा की जाएगी। वहीं बात करेंगे सामान्य ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति के अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है, अथवा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान दें। वहीं बात कर लेते हैं इसके लिए जो आपकी परीक्षा में आपको यहाँ पर आवेदन पत्र प्राप्तता है वह आप सभी समूहों के अंतर्गत सीधी भर्ती
होंगी, जिसके लिए आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल स्थायी निवासी होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। वहीं राष्ट्रीयता आपको यहाँ पर होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए। और तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर शुल्क की, जो शुल्क आपको जमा करना होगा। अनारक्षित के लिए यहाँ पर उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये, और एससी और एसटी के और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को यहाँ पर 150 रुपये, और यहाँ पर दिव्यांगजन के लिए यहाँ पर 150 रुपये, अनाथ के लिए यहाँ पर कोई शुल्क नहीं रखा गया है। तो आप यहाँ पर इसके लिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व महत्वपूर्ण निर्देश जो हैं, आप इसको ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इसकी परीक्षा को लेकर। उप पुस्तकालयाध्यक्ष और पुस्तकालय एवं सूचना सहायक, साथ में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष एवं कैटलॉगर के पदों की परीक्षा हेतु जो पाठ्यक्रम रहेगा वह 70 अंकों का रहेगा, इस बात पर आप ध्यान दें। वहीं इसके लिए साइंस से आपके यहाँ पर फाउंडेशन एंड लाइब्रेरी एंड फाउंडेशन साइंस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं बात कर लेते हैं इसके लिए जो 15 अंकों का जो रहेगा, इसके लिए आपको यहाँ पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हैं उससे आपको यहाँ पर प्रेरित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 15 अंक का आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। वहीं उत्तराखंड से संबंधित विविध जो जानकारियां हैं वह भी 15 अंक का रहने वाला है। कुल मिला के यहाँ पर 100 अंकों का यहाँ पर जो प्रश्न पत्र है वह रहेगा। आपको इस तरह से यहाँ पर फॉर्म है वह फिल कर लेना होगा। तो यह फॉर्म आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसके लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो 7 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, तो इन 7 पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपकी हेल्प यहाँ पर जरूर ही की जाएगी। तो उत्तराखंड से जैसे ही नई कोई लेटेस्ट वैकेंसी आती है तो सबसे पहले आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले विज्ञप्ति जो जारी होती है उससे लेटेस्ट खबरें आपको सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल से मिल जाती हैं। तो बात कर लेते हैं इसके लिए जो आप सभी आवेदन कर सकते हैं। 11 दिसंबर से आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है यहाँ पर 4 जनवरी, इस बात का आप ध्यान दें। तो इससे आपके जो कुल पद हैं वह 7 बन रहे हैं, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा की अनुमानित जो तिथि है वह मार्च में 23 मार्च को की जाएगी। तो इन पदों के लिए जो पद हैं वह सबसे ज़्यादा 3 पद जो रखे गए हैं पुस्तकालयाध्यक्ष के अंतर्गत रखे गए हैं, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के अंदर, और वहीं कैटलॉगर के 1 पद, और साथ में यहाँ पर अकादमी के अंतर्गत जो पद हैं वह 1 रखे गए हैं। तो www.ssc.uk.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।